लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई, आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। हिटलर जो था वही पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहां बोले थे, यहां बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशल दबाव के अंदर है, चाहे सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है। ये देखिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज जो प्रैक्टिस की गई दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाले नहीं है। ये देखिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज जो प्रैक्टिस की गई दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं,
लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाली नहीं है। देखिए, एक ही मुद्दा है, अडानी के घोटाले पर जेपीसी बनाओ। ये दुनिया का, देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें क्लियर कट एविडेंस है, मतलब कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए का कालाधन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। ऐसे ही मुंद्रा पोर्ट में 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। ऐसे ही कैरेबियाई देशों में फर्जी कंपनियां बना के, सेल कंपनीज बना के विनोद अडानी ने अडानी की कंपनी में पैसे लगाए हैं। इसकी सबकी जांच कौन करेगा और जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेके पार्लियामेंट में हम लोग इस समय लगे हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा, दिल्ली पुलिस पहुंची थी उनके एक बयान को लेकर पूछताछ करने के लिए, क्या आप लोग का उसमें सहयोग रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक अजीब बात है। देश के गृह मंत्री ने मेघालय में जाके कहा कि संगमा की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो गृह मंत्री जी से दिल्ली के सीपी को पूछताछ करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस वालों को जाके पूछताछ करनी चाहिए। आखिर गृह मंत्री हैं तो जरूर साक्ष्यों के आधार पर बात कह रहे होंगे, कोई छोटी पोस्ट पर तो है नहीं वो। तो उनसे सारी साक्ष्य इकट्ठा कीजिए कि उन्होंने कैसे कहा था कि संगमा की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और उसके आधार पर कार्रवाई शुरू कीजिए। एक बात। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था इतना काला धन आएगा कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री से भी वो काला धन की जानकारी दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए कि वो काला धन कहाँ है, कैसे है, क्या क्या जानकारी आपके पास है, साक्ष्य इकट्ठा करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात, दिल्ली में एक लड़की को घसीट कर गाड़ी में डालने का और अश्लीलता का और बदसलूकी का और गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। यहाँ की कानून व्यवस्था कौन देखेगा? पूरे भाजपा इसी काम में लगा दिए हैं सारे पुलिस वालों को, सारी जांच एजेंसियों को। कहीं हत्या हो रही, कहीं लूट हो रही, कहीं डकैती हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। सारी की सारी बीजेपी और उनकी पुलिस इसी काम में लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।